हाय न्यू पेरेंट्स, वेलकम टू माय द्विजा। अगर आपका बच्चा 1 या 1.5 साल के अंदर है तो एक बहुत बड़ा टेंशन हर पेरेंट्स को होता है जब भी बच्चा बेड पे से रोल होके गिर जाता है या बच्चा कभी गलती से सिर के ऊपर गिर गया है। तो बच्चा गिरने के बाद एग्जैक्टली कौन से चीज़ों को हम लोग को इमरजेंसी बेसिस पे ऑब्जर्व करना है, कौन सी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट 24 आवर के लिए ऑब्जर्व करना है, कभी डॉक्टर के पास भागना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें डॉक्टर को अपडेट करना ज़रूरी है, घर पे हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम लोग ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करो कि बच्चे का इंजरी हम लोग अवॉइड कर सकें, बट गिरना इन इट सेल्फ इज़ कॉल्ड एज एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट्स हमेशा सडन होता है। तो ये चीज़ जानिए तो आपका जर्नी एज अ न्यू पेरेंट काफ़ी पीसफुल होगा। मेरी खुद की 2 डॉटर्स है। मेरी जो छोटी वाली बच्ची है 6 साल की, जब भी वो 2 साल की थी, मेरे बेड के पीछे एक दीवार है, उस दीवार के ऊपर बैठ के एक्चुअली हम दोनों खेल रहे थे और बहुत अच्छे से खेल रहे थे। और सडनली मैं नीचे से कुछ टॉय लेने के लिए झुकी और वो बहुत फर्मली बैठे बैठे से झूला ले रही थी और उस दीवार के ऊपर से वो पूरी उल्टा होके सिर के ऊपर गिर गई मेरे बेड के पीछे। तो काफ़ी हाइट थी, ऑलमोस्ट इट वॉज 6 फीट हाइट, और उसके ऊपर से मेरी डॉटर गिरी। मेरी डॉटर कितनी रो रही थी दैट्स अनदर स्टोरी। मैं खुद बहुत ज़्यादा रो रही थी बिकॉज मैं डर गई थी एग्जैक्टली क्या होगी। याद रखो, बच्चे जब भी गिरते हैं तभी बच्चा कितना डरता है मुझे पता नहीं, बट आई हैव सीन एवरी मदर जो काफ़ी पैनिक होती है, इंक्लूडिंग जो ये पर्टिकुलर वीडियो कर रही है। तो हम लोग को कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इज़ क्या कोई सडन डायरेक्ट इंजरी है बच्चे के सिर पे या बच्चे के बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर जहाँ से खून निकल रहा है, और डायरेक्ट इंजुरी विथ अ ब्लीडिंग। तो आप लोग को प्रीफरेबली क्लीन कपड़ा या क्लीन गॉज बैंडेज कुछ भी लेके उस चीज़ के ऊपर पकड़ के रखना है ताकि आप ब्लीडिंग कंट्रोल में ला सको और आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। सेकेंड थिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आपका बच्चा एकदम बॉडी ड्रॉप कर दिया है, होल्ड नहीं कर पा रहा है, बच्चा कॉन्शियस नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास भागना ज़रूरी है। थर्ड थिंग, कन्वल्जन्स या फीट जैसे आती है, जैसे कि बच्चे का बॉडी सडनली शिवर हो रहा है, तो फिर आपके बच्चे को आपको हॉरिजॉन्टल रखना है, नेक प्रीफरेबली ड्रॉप मत होने दो, नेक को स्ट्रेट पकड़ो और इमरजेंसी बेसिस पे डॉक्टर के पास लेके जाओ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वॉमिटिंग। अगर बच्चा गिरने के बाद बच्चे को सडनली वॉमिट होता है तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये हो गई कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर होता है बिल्कुल भी घर पे नहीं रुकना और डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इमीडिएटली नहीं दिखाई देगी बट आपको नेक्स्ट 24 आवर में ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, जैसे ही बच्चा गिर जाता है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आपको बच्चे को पास में लेना है, बच्चे को काम डाउन करने का कोशिश करना है। बच्चे का रोना एक बार रुक जाएगा, बच्चा शांत हो जाएगा। बिकॉज याद रखो, जैसे ही बच्चा गिर गया वैसे बच्चा डर जाता है, बच्चा शॉक में है, बच्चा अलार्म हो गया है, इसीलिए भी बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो फिर आपको बच्चे को पहले शांत कराना है, बच्चे को बताना है कि मम्मा यहीं पे है, और उसके साथ ही आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। जैसे बच्चे के सिर के अंदर आराम से हाथ घुमा दो, बच्चे के बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करो, कहीं कोई छोटा सा स्कार या छोटा सा ब्रूज या जख्म जहाँ से खून नहीं आ रहा है बट यस कुछ जख्म है जिसको माइट भी आपको कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे सूजन आ गया है या कहीं पे खून जमा हो गया है, जैसे वो हिस्सा थोड़ा सा काला नीला हो गया है, या कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ का स्पेसिफिक एरिया थोड़ा सा सूज गया है, मतलब स्लाइट सूजन जैसे हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर डीप कंप्रेशन दे के उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट 24 आवर में ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि क्या बच्चा इक्वली एक्टिव है या थोड़ा सा कम एक्टिव आपको लग रहा है, मतलब बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा सो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आलसी लग रहा है, थोड़ा सा इनएक्टिव लग रहा है बच्चा, या बच्चों के आंखों के जो आई बॉल्स है उसका साइज़ थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ लग रहा है। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखाई दे तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि अगर बच्चा गिर जाता है कहीं से तो आपको डॉक्टर को एक बार फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि बच्चा गिर गया है। आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करते वक्त क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्म करनी है। सबसे पहला चीज़, जितने हाइट पे से बच्चा गिरा है, अगर छोटी सी मैट्रेस पे से बच्चा गिरा है तो इट्स अनदर स्टोरी, बेड पे से गिरा है तो अनदर स्टोरी। जैसे मैंने आपको बोला मेरी बच्ची ऑलमोस्ट 5.5 to 6 फीट हाइट पे से गिरी थी, दैट वाज अनदर स्टोरी।
ये आपके डॉक्टर को बहुत क्लियर आइडिया देता है कि उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, उनको क्या क्या चेकअप्स करने का ज़रूरत है टू चेक अगर कोई इंटरनल इंजरी है जो हम लोग को बाहर से नहीं दिखाई देता है, तो वो डॉक्टर बहुत अच्छे से चेक कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर को हाइट इन्फॉर्म करना और बच्चे का इमीडिएट रिस्पॉन्ड क्या था वो इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं वो कुछ चीज़ें जो हम लोग को ध्यान में रखनी है ताकि हम लोग ये चीज़ अवॉइड कर सकें। फर्स्ट थिंग, बच्चे को किसी भी हाइट पे अगर रखना है तो कोई ना कोई बड़ा उसको कांस्टेंट मॉनिटर करते हुए होना चाहिए। जब भी बड़ा आसपास नहीं है तो बच्चे को ज़मीन के ऊपर एक फर्म अच्छा मैट्रेस लेके आओ, उसको ज़मीन के ऊपर रखो और बच्चे को उसके ऊपर रखो, तो आपको बच्चे का गिरने का डर नहीं रहेगा। अगर बच्चा हाइट पे है या बेड पे है तो आपका मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड थिंग, देयर इज़ अ थिंग दैट यू गेट इन द मार्केट विच इज़ कॉल्ड एज बेड बैरियर, जो आपको अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आपको बेड बैरियर बेसिकली इतना छोटू सा चीज़ होता है जिसको आपको खोलना होता है, जिसका ये हिस्सा आपके मैट्रेस के नीचे जाता है, ये हिस्से में नेट होता है। तो स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स के बेड के लिए जिनके बेड के साइड में दीवार या सपोर्ट नहीं है। मेरे खुद के घर पे 2 बेड बैरियर है, तो आप इसको खोलते हो, स्ट्रेच करते हो तो वो आपके बेड के साइज़ का हो जाता है, और आप इसको बहुत अच्छे से अपने बेड के मैट्रेस के नीचे डाल के वो फर्म एक तरफ दीवार बना देता है आपके बच्चे के लिए। याद रखो ऑल ऑफ यू, वुडन के मिलते हैं, मेटल के मिलते हैं बेड बैरियर, और फोल्डेबल भी मिलते हैं। प्रीफरेबली फोल्डेबल खरीदो ताकि उसको बाद में मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। फोल्ड होने के बाद वो इतना छोटा सा हो जाता है और फोल्ड होके कहीं पे भी बहुत ईजीली आप लोग उसको रख सकते हो। मेरे बच्चे अभी 9 साल के और 6 साल के हैं, मैं अभी भी बेड बैरियर यूज़ करती हूँ ताकि रात में मुझे टेंशन ना हो कि कहीं वो बेड पे से टिप ओवर होके गिर तो नहीं गए। तो बाइंग अ बेड बैरियर कैन बी अ सुप्रीमली स्मार्ट ऑप्शन। याद रखो ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, बच्चा गिरने के बाद इमीडिएट इमरजेंसी सिम्टम दे या नहीं दे, बट आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 24 आवर बच्चे को ऑब्जर्व करना और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आफ्टर इंजरी या आफ्टर फॉल आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? बच्चे के साथ कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी या प्ले नहीं करना है, जैसे ट्रैम्पोलिन में जंप करना, बच्चे के साथ ज़ोर ज़ोर से जंप या एक्टिवली डांस करना, बच्चे के साथ कोई भी ऐसा एक्टिविटी करना जिसमें बच्चे का गिरने का खतरा हो, जैसे बच्चे ने क्लाइंबिंग करना या बच्चे ने घोड़े के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर बैठ के उसको राइड करना, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फ्यू ऑफ द बेस्ट वेज जो आप बच्चे के साथ खेल सकते हो, जैसे कि आप एक जगह पे बच्चे के साथ बैठ के पजल्स खेलो, ब्लॉक्स खेलो, किताब पढ़ो, बच्चे को प्रैम में डाल के चक्कर मारने के लिए लेके जाओ, या आप बच्चे के साथ कमरे में बैठ के मस्त म्यूज़िक एक्सप्लोर कर सकते हो। बस नेक्स्ट 24 आवर्स रिकरेंट इंजरी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। रिकरेंट इंजरी मतलब बच्चा अभी गिरा और 2 घंटे बाद वापस गिरा, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करने की पॉसिबिलिटी रखता है। मेरे टीचर हमेशा बोलते हैं, एक बार हो तो गलती, 2 बार हो तो निगलिजेंस मतलब हम लोग का ध्यान नहीं था, और 3 बार हो तो एक गलत आदत, फिर हम लोग उसको गलती नहीं बोल सकते। सो एज अ पेरेंट यस, गलती से एक बार हो गया हो तो कुछ चीज़ें प्रिकॉशनरी ध्यान में रखो सो दैट आप बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सको। आइस पैक लगाना, घर पे कोई क्रीम लगाना या कोई मलहम लगाना या डीप प्रेशर देना, कंप्रेशन देना, ये हम लोग सब चीज़ें कर सकते हैं, बट एक बार आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद। प्लीज़ याद रखो, बच्चे के केस में कोई इंटरनल इंजरी अगर है तो बच्चे को लॉन्ग टर्म हार्म दे सकता है। एक बार डॉक्टर से बात करने के बाद आप काफ़ी पीसफुली बच्चे के साथ घर पे टेक केयर कर पाओगे। Thank you so much all of you for watching this particular video. Me as a mother, I am always careful with respect to my kids. I know you all are also. So this particular video will help you to understand your child little more better and know what you can do in this situation. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.